हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो इंटरेक्टिव मीन्स कैसे इंटरेक्टिव बनाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स को चेंज करके, एनिमेशन सेट करके, कोई पर्टिकुलर एक्शंस लेते हैं तो उस पर रेस्पॉन्ड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बटन क्लिक किया तो उस पर कोई पॉपअप ओपन हो गया, बटन क्लिक हुआ तो कोई कलर चेंज हो गया, कोई कुछ यूआई में से हमने कुछ हाइड कर दिया, कुछ शो कर दिया। ये सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये मोर ऑफ नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है। जावास्क्रिप्ट की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के फीचर्स समझेंगे। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो डायनेमिकली टाइप्ड इंटरप्रेटेड क्या होता है ये हम फर्दर वीडियोस में फीचर्स में देखेंगे। बट इस पर्टिकुलर स्लाइड में वी आर जस्ट कवरिंग दी नॉन टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हैं, अगर आपको HTML CSS का बेसिक आइडिया नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल या यूट्यूब चैनल रेफर कर सकते हैं और HTML CSS का एटलीस्ट बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं। तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड में एक घर है, ये इसका एक ढांचा रेडी है, देन हम फर्दर इस पर जो भी काम करना है करेंगे। तो किसी भी वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल्स कहाँ बटन्स लगाने हैं, कहाँ डब्बा लगाना है, कहाँ मेन्यू लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? HTML की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CSS। CSS क्या है? CSS इज यूज फॉर स्टाइलिंग, कलरिंग एंड रेस्पॉन्सिवनेस। तो अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है, उसमें आप कुछ कलर्स ऐड करना चाहते हैं, उसको रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ भी आप करना चाहते हैं पर्टिकुलर वेब पेज में, तो CSS की हेल्प से कर सकते हैं। CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो HTML CSS का बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। विदाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना, तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू HTML CSS, बट स्टिल बेसिक आइडिया होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जब वेब ब्राउज़र में जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जावास्क्रिप्ट को, वो HTML पेज से ही करने वाले हैं, एक वेब पेज से करने वाले हैं। एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेसिक वेब पेज कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? अब हमने जो वेब पेज बनाया है उसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, स्टाइलिंग रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी, पेज इज़ लुकिंग वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम उसमें कुछ एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई डिव हाइड हो जाए, शो हो जाए, या हम चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर बटन पे कोई पॉपअप ओपन हो जाए, या पर्टिकुलर बटन पे कोई एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, या कोई गेम्स बनाना चाह रहे हैं हम जो कि वेब ब्राउज़र में चलना चाह रहा है, वो सब हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो इमेजेस हैं इट्स जस्ट की रियल लाइफ एग्जांपल, एंड राइट साइड में उसकी रियल लाइफ डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को आगे पढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट की बेसिक हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में जावास्क्रिप्ट के साथ क्या क्या हुआ था। तो जब वेब ब्राउजर्स नहीं होते थे तो जो टेक्निकल पर्सन्स होते थे वो कैसे वेब को यूज़ करते थे? दे वर डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड के थ्रू यूज़ करते थे। फाइल डाउनलोड करनी है, कमांड टाइप करो। FTP, ईमेल, डिफरेंट वेज। बट 1993 में क्या हुआ? मोज़ेक ने फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया GUI के साथ, मीन्स यूज़र इंटरफेस के साथ, जिसको नॉन टेक्निकल पर्सन भी यूज़ कर सकता है। देन क्या हुआ? 1994 में नेटस्क्रिप्ट कॉरपोरेशन बनाई गई। किसने बनाई? मोज़ेक के सीनियर डेवलपर्स ने। और इन्होंने एक वेब ब्राउज़र और बनाया 1994 में ही, नेटस्केप नेविगेटर, जो कि उस टाइम का सबसे मोस्ट यूज ब्राउज़र था और सबसे पॉपुलर ब्राउज़र था। देन क्या हुआ? देन 1995 में नेटस्केप कॉरपोरेशन को रियलाइज़ हुआ कि जो हम वेब पेजेस बना रहे हैं वो स्टैटिक वेब पेजेस है, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? कोलैबोरेशन किया। किसके साथ? सन माइक्रो सिस्टम के साथ। हायर किया एक डेवलपर को। किसको हायर किया? ब्रेंडन ईच को। और उनको बोला कि आप जावा को यूज़ करो
और कुछ लैंग्वेजेस का रेफरेंस लो, जैसे कि स्कीम एक लैंग्वेज थी, उसका रेफरेंस लो और आप कुछ बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जो कि वेब पेजेस को डायनेमिक बना दे। बट ये आइडिया ज़्यादा चला नहीं। फर्दर इन्होंने क्या किया कि खुद की ही एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम दिया लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। अब 1995 के बाद 1996 में क्या होता है कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना आई लॉन्च किया था, मतलब एक वेब ब्राउज़र जिसका नाम था आई इंटरनेट एक्सप्लोरर। और एक वॉर छिड़ गई ब्राउज़र्स को लेकर नेटस्केप और आई के बीच में। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक लैंग्वेज और लॉन्च कर दी, जे स्क्रिप्ट। जैसे जावा स्क्रिप्ट थी ऐसे जे स्क्रिप्ट, बट डिफरेंट थी, सेम नहीं थी। ठीक है, तो जो डेवलपर्स जे स्क्रिप्ट काम करना चाहते थे या जावा स्क्रिप्ट के काम करना चाहते थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कंपेटिबिलिटी इश्यूज थे, एग्जैक्टली सेम नहीं थे, डिफरेंसेस थे दोनों में। तो ये एक ऑब्वियसली अगर दो लैंग्वेजेस है, आप किस में सेलेक्ट करोगे, किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, आप दोनों एट ए टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप कौन सा यूज़ करोगे, तो इस तरह के कुछ कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आ गए थे जे स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की वजह से। देन 1997 में क्या हुआ, नेटस्केप ने देखा कि कुछ हम क्या करते हैं कि हमारी जो जावा स्क्रिप्ट के हम इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन करवा देते हैं, किसके थ्रू, एक्मा के थ्रू। एक्मा क्या है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो 1996 में एक्मा को इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को दे दिया और बोला कि आप इसको एक स्पेसिफिकेशन बना दो, एक स्टैंडर्ड बना दो, जिसको जितने भी ब्राउजर्स के वेंडर है जो ब्राउजर्स बनाएंगे वो इसको फॉलो करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट का जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो 1997 में हुआ था। देन 1998 में सेकंड लॉन्च हुआ था एंड 1999 में थर्ड लॉन्च हुआ था और 2000 में 4 पे काम स्टार्ट हो गया था। 4 पे काम स्टार्ट हुआ, 4 पर काम चल ही रहा था कि 2000 में क्या हुआ कि आई एकदम से काफ़ी पॉपुलर हो गया था 2000 आते आते, और 95% मार्केट एक्वायर कर लिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर ने। एक्मा 4 कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था कि एक्मा को सपोर्ट किया था कि ठीक है हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ मिल के काम करेंगे, बट बाद में ये लोग पीछे हट गए। तो इन रीजंस की वजह से एक्मा 4 कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ। और इस बीच एक नए मोजिला ने एंट्री मारी, एक नया प्लेयर बीच में आ गया जिसका नाम था मोजिला। और इन्होंने क्या किया, फायरफॉक्स लॉन्च किया। जैसे ही इन्होंने फायरफॉक्स लॉन्च किया, इतना फायरफॉक्स सडनली पॉपुलर हुआ कि इसने आई को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और सडनली फायरफॉक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फायरफॉक्स ने आगे देखते हैं। ठीक है, 2005 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, मोजिला ने एक्मा को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मोजिला बेसिकली एक्मा से मिल गया और उन्होंने बोला कि हम आपके स्पेसिफिकेशंस को, स्टैंडर्ड्स को मानेंगे और अकॉर्डिंगली हम भी चलेंगे, तो हमारे ब्राउज़र में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम। देन क्या हुआ कि साइड बाय साइड ओपन सोर्स डेवलपमेंट चल रहा था, मतलब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही थी जिसको इंडिविजुअल डेवलपर्स या कंपनीज या वेंडर्स डेवलप कर रहे थे। ऐसा ही कुछ जेस जेम्स ने किया था। क्या किया था, इन्होंने एक वाइट पेपर लॉन्च किया जिसमें इन्होंने एक टर्म यूज़ करी, एजेक्स। ठीक है, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एजेक्स की हेल्प से हम विदाउट पेज रीलोड हम पेज का कंटेंट रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2005 था ये जावा स्क्रिप्ट के लिए एक रीबर्थ जैसा था, जैसे कि पुनर्जन्म हो गया। और उस टाइम पे बहुत सारी लाइब्रेरीज भी लॉन्च हुई थी जिसमें वन ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरी वाज जेक्वेरी। तो 2005 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली ईयर है जावास्क्रिप्ट के लिए। देन क्या हुआ 2008 में, 2008 में गूगल ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, क्रोम लॉन्च किया V8 इंजन के साथ। V8 इंजन के साथ क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया और इसका जो मेन की इनोवेशन था वो था JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या होता है वो भी हम जावास्क्रिप्ट के फीचर्स में कवर करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में। ठीक है, देन 2009 में क्या हुआ कि अब इसमें देखिए आप कितने लोग इन्वॉल्व हो गए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया, गूगल ने क्रोम लॉन्च किया, मोजिला ने फायरफॉक्स लॉन्च किया, नेटस्केप नेविगेटर कॉरपोरेशन, सन माइक्रो सिस्टम, इतने लोग मतलब इन्वॉल्व हो गए थे। देन देर वर ओपन सोर्स डेवलपर्स ऑल्सो, जेएक्स, जेक्वेरी, डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड लाइब्रेरीज। तो इन सब ने मिलके क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की ओस्लो में और एक एग्रीमेंट पे ये लोग
कॉमन एग्रीमेंट पे आए और इन्होंने ES5 लॉन्च किया 2009 में। 4 तो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था, 2009 में इन्होंने ES5 लॉन्च किया। ES5 अगर आप देखोगे 1999 में 3 लॉन्च हुआ था, डायरेक्टली 2009 में 5 लॉन्च हुआ। तो इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स लॉन्च हुए थे कि जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें लॉन्च हुए थे, ठीक है। इसी बीच Node.js भी लॉन्च हो गई थी, वो लॉन्च की थी रेयान डेल ने। रेयान डेल ने क्या किया था कि Node.js बनाई थी इन्होंने 2009 में, ठीक है। Node.js की हेल्प से क्या हुआ कि आप जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउज़र से बाहर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड फॉर डिफरेंट यूजेस। तो 2009 में Node.js भी लॉन्च हो गई। देन 2015 में क्या हुआ, 2015 में ES6 लॉन्च हुआ। अगेन 5-6 ईयर्स का डिफरेंस ES5 में एंड 6 में। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स लॉन्च हुए। जिन ES5 एंड ES6 के फीचर्स जो लॉन्च हुए थे उनको हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों ES5 एंड ES6 जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में। हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसमें ये भी कवर करेंगे कि ES5 एंड ES6 में क्या लॉन्च हुआ था, क्या फीचर्स लॉन्च हुए थे। एंड देन फाइनली 2015 के बाद ECMAScript ने जो भी वर्जन्स लॉन्च किए उनको ES नहीं बोलते हैं, उनको ECMAScript ही फुल नेम से बोलते हैं। ECMAScript 2016, 17, 18, 19, 20 और हर साल नए फीचर्स लॉन्च होते हैं। तो ये ओवरऑल जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री थी टिल डेट, ठीक है, जिसको मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में कवर किया है। नेक्स्ट इज़, ये कुछ नंबर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के बारे में। 63.61% मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डेटा कहाँ से लिया है, ये डेटा बेसिकली लिया है स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे से। 2023 का सर्वे है जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया गया है जावास्क्रिप्ट को, 63.61%, ठीक है। नेक्स्ट इज 98.7%। तो 98.7% जो वेबसाइट्स हैं, जो वेब पेजेस हैं, जो बेसिकली ब्राउज़र्स में चलते हैं, क्लाइंट साइड में चलते हैं, वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती हैं। 98.7% यूज़ नंबर, राइट। नेक्स्ट इज़ 42.65% जो डेवलपर्स हैं वो Node.js को यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो अगेन जो सर्वे हुआ था उसमें 42% ने बोला था कि हम लोग Node.js यूज़ करते हैं। ये सर्वे का मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। एंड रिवीजन के लिए आप अगेन इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।